जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और ऊंच नीच समय के साथ बदलते रहते हैं। महाभारत की यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विवेक और आत्मसंयम नहीं खोना चाहिए। राजा बलि का यह अद्भुत धैर्य और समय के प्रति गहन दृष्टिकोण हर इंसान के लिए सीख है। घोर क्लेश में भी सतपथ पर अडिगता महाभारत की एक कथा है। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर बलि से पृथ्वी और स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, तो कुछ ही दिनों में राज्य लक्ष्मी के स्वाभाविक दोष, अहंकार से इंद्र पुनः उन्मत्त हो गए। एक दिन वे ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, पितामह, अब अपार दानी बलि का कोई पता नहीं चल रहा है। मैं हर जगह खोज रहा हूं, लेकिन कहीं मिलते नहीं। कृपया मुझे उनका ठिकाना बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। फिर भी कोई पूछे तो गलत उत्तर नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बलि का ठिकाना बता देता हूं। राजा बलि इस समय ऊंट, बैल, गधा या घोड़ा बनकर किसी सुनसान, निर्जन स्थान में रह रहे हैं। इंद्र ने पूछा, यदि मैं किसी जगह बलि को खोज लूं तो क्या उन्हें अपने वज्र से मार दूं? ब्रह्मा जी बोले, राजा बलि को मारना उचित नहीं है। तुम्हें उनके पास जाकर कुछ उपदेश लेना चाहिए। इसके बाद इंद्र बलि की खोज में निकल पड़े। अंततः एक खाली मकान में उन्होंने एक गड्ढे को देखा। कुछ लक्षणों से उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वही राजा बलि हैं। इंद्र ने कहा, दानवराज, आपने अभी कितना विचित्र वेश धारण कर रखा है। क्या आपको अपनी इस दुर्दशा का कोई दुहक नहीं है? आपके छत्र, छंवर और वैजयंतीमाला कहाँ गई? आपका अपराजेय दान व्रत कहाँ गया? आपका सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि और जल स्वरूप कहाँ है? बलि ने उत्तर दिया, देवेंद्र, अभी आप छत्र, छंवर, सिंहासन आदि वस्तुएं नहीं देख सकते। फिर कभी जब मेरे दिन लौटेंगे तब आप इन्हें देख सकेंगे। आप इस समय अपने ऐश्वर्य के मद में आकर मेरा उपहास कर रहे हैं। यह केवल आपकी तुच्छ बुद्धि का प्रमाण है। लगता है आप अपने पूर्व के दिन पूरी तरह भूल गए हैं। लेकिन सुरेश, आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके भी वे दिन वापस आएंगे। इस संसार में कुछ भी निश्चित और स्थायी नहीं है। काल सबको नष्ट कर देता है। इस काल के अद्भुत रहस्य को जानकर मैं किसी के लिए भी शोक नहीं करता। यह काल अमीर गरीब, बलवान निर्बल, पंडित मूर्ख, सुंदर कुरूप, भाग्यवान भाग्यहीन, बालक युवा वृद्ध, योगी तपस्वी धर्मात्मा, वीर और सबसे बड़े अहंकारियों तक किसी को भी नहीं छोड़ता। सबको समान रूप से ग्रस्त कर देता है। ऐसी स्थिति में हे महेंद्र, मैं क्यों सोचूं? काल के कारण ही मनुष्यों को लाभ हानि और सुख दुख प्राप्त होते हैं। काल ही सबको देता है और फिर वापस भी ले लेता है। काल के प्रभाव से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए हे वासव, आपका अहंकार, मद और पुरुषार्थ का गर्व केवल मोह है। ऐश्वर्य की प्राप्ति और विनाश किसी मनुष्य के बस में नहीं है। कभी उन्नति होती है, कभी अवनति। यह संसार का नियम है। इसमें न तो हर्ष करना चाहिए, न शोक। आप भली भांति जानते हैं कि एक समय देवता, पितृ, गंधर्व, मनुष्य, नाग, राक्षस सभी मेरे अधीन थे। जिस दिशा में मैं रहता था, लोग उस दिशा को भी प्रणाम करते थे। लेकिन मेरे ऊपर भी काल का आक्रमण हुआ, मेरे भी दिन पलट गए और मैं इस अवस्था में पहुंच गया। तो ऐसा कौन है जो काल के चक्र से बच सकता है? मैं अकेला 12 सूर्यों का तेज धारण करता था। मैं ही जल को आकर्षित करता और बरसाता था। मैं ही तीनों लोकों को प्रकाशित करता था। मैं तीनों लोकों का स्वामी था। लेकिन काल के फेर से अब मेरा वह प्रभुत्व समाप्त हो गया है। विद्वानों ने काल को दुर्तिक्रम और परमेश्वर कहा है। चाहे कोई कितनी भी तेजी से दौड़े, वह काल को नहीं छू सकता। काल के अधीन मैं, आप सब हैं। मैं अकेला 12 सूर्यों का तेज धारण करता था। मैं ही जल को आकर्षित करता और बरसाता था। मैं ही तीनों लोकों को प्रकाशित करता था। मैं तीनों लोकों का स्वामी था। लेकिन काल के फेर से अब मेरा वह प्रभुत्व समाप्त हो गया है। विद्वानों ने काल को दुर्तिक्रम और परमेश्वर कहा है। चाहे कोई कितनी भी तेजी से दौड़े, वह काल को नहीं छू सकता। काल के अधीन मैं, आप सब हैं। हे इंद्र, आपकी बुद्धि सचमुच बालकों जैसी है। शायद आपको पता नहीं कि आप जैसे हजारों इंद्र हो चुके हैं और नष्ट हो चुके हैं। यह राज्य, यह लक्ष्मी, यह सौभाग्यश्री जो आज आपके पास है, न तो आपके पिता से मिला है, न खरीदा हुआ दास है। ये पहले भी हजारों इंद्रों के पास रहा है। पहले यह मेरे पास था, अब मुझे छोड़कर आपके पास आया है और जल्द ही आपको छोड़कर किसी और के पास चला जाएगा। मैं इस रहस्य को जानकर तनिक भी दुखी नहीं होता। कई कुलीन, धर्मात्मा, गुणवान राजा
अपने योग्य मंत्रियों समेत घोर क्लेश में पड़े देखे गए हैं। दूसरी ओर नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख मनुष्य को बिना किसी सहारे के राजा बनते भी देखा है। सुंदर रूप वाली स्त्रियां अभागिनी होकर दुख में डूबी रहती हैं और कुरूप स्त्रियां भाग्यवती देखी जाती हैं। हे इंद्र, यदि इसमें नियति और काल कारण नहीं है तो और क्या है? काल से होने वाले अनर्थ को न बुद्धि से टाला जा सकता है, न बल से, न विद्या, न तपस्या, न दान, न ही संबंधी। कोई भी कालग्रस्त मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। आज आप मेरे सामने वज्र लेकर खड़े हैं। मैं चाहूं तो एक लात मारकर आपको वज्र समेत गिरा दूं, चाहूं तो भयानक रूप धारण कर आपको भयभीत कर भगा दूं। लेकिन क्या करूं? यह समय सहने का है, पराक्रम दिखाने का नहीं। इसलिए जानबूझकर गधे का रूप धारण कर मैं अध्यात्म में लीन हूं। शोक करने से दुख मिटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं इस कठिन अवस्था में भी। बलि का विशाल धैर्य देखकर इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और कहा, निःसंदेह आप बहुत धैर्यवान हैं, जो इस स्थिति में भी मुझे वज्रधारी देखकर तनिक भी विचलित नहीं होते। आप राग द्वेष से रहित और जितेंद्रिय हैं। आपकी शांतचित्तता, सर्वभूत स्नेह और निर्वैरता देखकर मैं आप पर प्रसन्न हूं। अब मेरा आपके प्रति कोई द्वेष नहीं रहा। आपका कल्याण हो। अब आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें और समय की प्रतीक्षा करें। इतना कहकर देवेंद्र इंद्र चले गए और बलि पुनः अपने स्वरूप चिंतन में स्थिर हो गए। इतना कहकर देवेंद्र इंद्र चले गए और बलि पुनः अपने स्वरूप चिंतन में स्थिर हो गए।